हाउसफुल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है कि जिस वेन्यू में आप लोग जुड़े हैं, आपकी टीम जो जुड़ रही है, उसकी कोर टीम बनाइए। 10, 15, 20, 30, 40 लोग जो भी आपके हैं, 5 भी लोग हैं तो 5 लोगों की कोर टीम बनाइए। 5 लोगों की कोर टीम बनाने के बाद ये डिसाइड करना है हम लोगों को, ये डिसाइड करना है कि अपने को इस वेन्यू में, इस संडे की प्लान में, इस शुक्रवार की ट्रेनिंग में कितने लोग अंदर करने हैं। ये एक टास्क होना चाहिए। जैसे हमने लिया इस हफ्ते हम 50 लोगों को वेन्यू में अंदर करेंगे, तो 50 आदमियों को एक आदमी ला सकता है? कभी नहीं ला सकता। उसके लिए कोर टीम चाहिए। आज आप ज्वाइन ही हुए तो सबसे पहले आप खुद जाना शुरू करिए, आपका बिलीव बढ़ेगा। आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप वेन्यू में जाना शुरू करिए, आपका रिजल्ट 101% अगले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेन्यू के बाहर मत रहिए, वेन्यू के अंदर बैठिए। आप पर लेवल पर हैं, आप टोपाज लेवल पर हैं, आप एमराल्ड लेवल पर हैं, आप गोल्ड लेवल पर हैं, आप सिल्वर लेवल, आपका काम नहीं चल रहा, आप वेन्यू में जाइए, वेन्यू में सबसे आगे बैठिए, पूरे वेन्यू को अटेंड करिए, पूरी टेस्टमनी देखिए किस तरह से। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 15 दिन पहले ज्वाइन हुए और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। एक आदमी बेचारा गरीब सा ज्वाइन हुआ था, उसने लोगों को ला के वेन्यू भरना शुरू कर दिया। आपके अंदर आत्मा जगेगी, आपकी आत्मा जगेगी। ट्रेनिंग में जब यह सुनेंगे हम किसी लीडर के द्वारा कि लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट को अपडेट करना चाहिए, फिर हमारी आंखें खुलेगी। मैंने लिस्ट अपडेट करी नहीं है, मैं तो जो 10 लोग जो ज्वाइन हुए थे उन्हीं के ऊपर जो है मैं घूम रहा हूं। मैं तो नो मेरे दोस्त, आपको ये ध्यान देना है इस बात के लिए कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुद एंट्री करना है और अपनी टीम, कोर टीम बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री कराना है। वेन्यू को हाउसफुल करने का लक्ष्य लेना है, लक्ष्य फुल। मेरी टीम में 70% लोग अंदर होंगे मतलब होंगे। इस बार 70 लोग, इस अगली बार 80 लोग, अगली बार 90 लोग, पूरा का पूरा पूरी टीम। इनविटेशन उसी हिसाब से होंगे। 10 लोगों को अंदर करना है, आपने इनविटेशन करे 10, भाई साहब नहीं आएंगे 10। आपका टारगेट है मुझे 70 अंदर करने हैं, साले 700 इनविटेशन दीजिए आप नेटवर्क में, आएंगे कि नहीं आएंगे 70? लोग बोलते हैं सर, बहुत सारे लोगों में देखा हूं गेट पे खड़े रहेंगे, फोन कर रहे होंगे डायरी उठा के, हाँ जी सर कहां पहुंचे, घर से चला नहीं है, वो बोला आ रहा हूं। आधा घंटा सॉरी 30 मिनट एक आदमी के लिए यू रोड पे टेम्पुओं की तरफ देखते रहेंगे, आ रहा है। अरे भैया 50 इनविटेशन दिए होते तो क्या तब भी देख रहे होते? 20 आदमी आपके अंदर हो चुके होते। नंबर्स का खेल है, जितने नंबर्स का खेलेंगे उतना बड़ा काम होगा। उसके बाद वेन्यू में जिनके लोग ज्यादा होंगे अंदर, वो लीडर होगा उस दिन का सिकंदर। तो आप लोगों को बड़ी सक्सेस लेनी है तो अपने वेन्यू और अपने ट्रेनिंग में अपने को अपना 70 से 80% कब्जा करना है। और आपका खुद का वेन्यू चल रहा है और आपके खुद का वेन्यू कई बार बोलता है मेरा ही चल रहा है, सारे ही मेरे हैं। तो सारे मेरे हैं तो ये नहीं सोचना कि 50 लोगों का वेन्यू चल रहा है तो ये अपना ही है, नहीं, उसको बढ़ाना है। 50 से 80, 80 से 100, 100 से 200, 200 से 500। फिर एक शहर के अंदर, एक शहर में ज्यादा लोग होने लग गए, एक शहर के एक सुबह कर दो, एक शाम को कर दो ट्रेनिंग, एक सुबह कर दो, एक शाम को कर दो। एम्प्लॉय टाइप के लोग जो हैं वो शाम को जो फ्री होते हैं उनका शाम को ट्रेनिंग होगा। मैं देखता था जब मैं मेरे वेन्यू चलाता था तो शाम को ट्रेनिंग करता था। कुछ लोग जो एम्प्लॉय टाइप के थे उन लोगों के लिए शाम को हम लोग वेन्यू चलाते थे, और जो वैसे जो लोग होते थे उनके लिए दिन में चलाते थे। लोगों को बढ़ाना है और उनके फैसिलिटी के हिसाब से हमें वेन्यू में डेवलपमेंट और कमिटमेंट करने हैं। फ्राइडे की ट्रेनिंग में और ग्रुप मीटिंग में दमदारी से प्रमोशन करना है। इनविटेशन आपके पास हमेशा 10-10 के रूप में होना चाहिए और उस इनविटेशन पर डेट लिखिए। जिस भी लीडर को, मैं क्या करता था, जिस लीडर को मैं इनविटेशन देता था, जैसे मेरे को लगा मुझे 100 आदमी लाने तो मैं 500 इनविटेशन बांटता था और 500 के 500 इनविटेशन अपनी कोर टीम में मैं बोलता ए भाई एक बंदा है कोई ए आदमी को मैं बोलता कि आपको कितने इनविटेशन, बोले सर मेरे को 10 चाहिए, मैं उसको 15 इनविटेशन देता था और 15 के 15 इनविटेशन के ऊपर मैं उसी संडे की डेट लिख के देता था। डेट मैं लिख के देता था, 15 इनविटेशन ओनली दिस वीक, फॉर दिस वीक ओनली। ये इनविटेशन इसी हफ्ते के लिए है, इसको व्हाइट मार्कर करके, इसको कटिंग करके डेट नहीं बदल सकते। अब उसको मजबूरी है वो 15 इनविटेशन बांटना ही बांटना। आपने 500 इनविटेशन रिलीज करने हैं, 500 की डेट नोट करके डेट डालिए, उसमें अपलाइन का नाम डालिए कि अपलाइन कौन है। अपलाइन है जैसे ये बंदा जिसने मेरे से इनविटेशन लिए, सर ये इनविटेशन ओनली इसी वीक के लिए लीजिए आप, आज की डेट ये शुक्रवार आएगा इस डेट के लिए, इस डेट के ऊपर
और मेन लीडर रेफरेंस बाई जहां गेस्ट में नाम डलेगा उस लीडर का डालो, जा ये आपको देने, फिर देखो कैसे काम होगा ही होगा, मजबूरी बन जाएगी उस बंदे की। उसके बाद दमदोरी से प्रमोशन करना है। वेन्यू को हाउसफुल करने के लिए सभी टॉप लीडर्स के द्वारा गेस्ट लाई जाए। एक गड़बड़ और हम लोग करते हैं यहां पर, वेन्यू कौन लाएगा, गेस्ट कौन लेके आएगा? गेस्ट लाएगा जो आदमी कल ज्वाइन हुआ है। गेस्ट कौन लेके आएगा? जो कल ज्वाइन हुआ है, जिसको बेचारे गेस्ट लाना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप यदि मरकरी लेवल पर है, आप अपने गेस्ट लेके आइए। मैं कल ट्रेन से आ रहा था, मैंने 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, ट्रेन के अंदर मैंने 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। मैं वहां बैठा था, मैंने मेरे शूज प्रमोट करे, मैंने मेरे जो कपड़े पहने हुए थे वो प्रमोट करे, मैंने मेरी टी शर्ट प्रमोट करी, मैंने मेरी घड़ी प्रमोट करी, मैंने मेरी वेबसाइट दिखाई, पूरा विजय उत्सव का प्रेजेंटेशन मैंने उन 3 लोगों को दिया और उनको मैंने अपने चेक दिखाए, सारी चीजें दिखाई, ऑन स्पॉट मैंने वो तीनों ज्वाइनिंग करी। मैं भी आराम से घुंगू बन के बना रहता, घुंगू बन के बना नहीं, मैंने एप्पल से शुरुआत करी। वो किसी बंदे से पकौड़ा मांग रहा था, पकौड़ा बोले मेरे को पसंद नहीं है, मेरे पास 4 सेव थे। मैं कोई ना कोई खाने की चीज लेके चलता हूँ और वहां थोड़ा एक हेल्दी डिस्कशन करके बातचीत कर के और खिलाना पिलाना उसको शुरू करता हूं। तो खिलाने पिलाने में जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग खाएंगे, वो मना भी कर देंगे, तो जबरदस्ती चेप मत होइए, वो आपको उनकी पर्सनैलिटी चेक करनी है, वो एक अलग चैप्टर था। मेरा कहने का टॉपिक क्या है, यहाँ टॉपिक है आप डायमंड है, आप अपने खुद के 10 इन्विटेशन करिए। आप रूबी है, 10 इन्विटेशन करिए। आप पर्ल हैं, आप खुद के 10 इन्विटेशन करिए। इन्विटेशन का पार्ट किसी भी कीमत पर जब जब बंद होगा, आपने बंद किया, आपके एक भी गेस्ट नहीं आए, आपके गोल्ड लेवल बंद कर देंगे। गोल्ड ने बंद किया, फिर सिल्वर बंद कर देंगे। सिल्वर ने बंद किया तो ऊपर वाले देखेंगे कि ये जो गेस्ट लेके आते इतनी चौड़े ला रहे हैं, ऊपर वाले तो लाते नहीं। तो उनके दिमाग में क्या पिक्चर बना दी कि एक बार सिल्वर बन जाओ, बस गोल्ड बन जाओ, फिर ये गेस्ट वेस्ट लाने का झंझट खत्म। नेटवर्क बनेगा? नहीं बनेगा। जो बोल रहे हैं नहीं बनेगा, आप ही से सवाल है, लास्ट इन्विटेशन कब किया था? काम नहीं चल रहा। अरे काम, ये कोई ट्रैक्टर थोड़ी है जो चलेगा, काम चलता नहीं है। मारुति श्री नरसिंह साहब बोलते हैं काम तो साला चलाना पड़ता है, और करोड़ों रुपए कमाने की कोई जिम्मेदारी जो ली है, ये जिम्मेदारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी तेजी से गेस्टों को नेटवर्क के अंदर एक एक पकड़ के एक एक आदमी को चुन चुन के वेन्यू में डालना, और अपने खुद के हर हफ्ता 5-5, 10-10, 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 गेस्ट लगातार कंटिन्यू लेके आना, और उन लोगों को अपनी टीम के अंदर, जॉन सी मैक्सवेल साहब बोलते हैं अपनी टीम के नीचे की पीढ़ियां तैयार करिए। एक आदमी जो बेचारा परेशान हो रहा है, लगातार दुखी है और लगातार गेस्ट ला रहा है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। यदि आप अपने खुद के गेस्ट लेके आ रहे हैं, आप टॉप लीडर हैं, आप मैन अचीवर हैं। सबसे बड़ी बात और बता दूं, जिस आदमी ने गेस्ट को एंट्री कराया है और उस आदमी का स्टेज के ऊपर कोई रोल नहीं है, उस आदमी को ये पता है कि कुछ भी नहीं हुआ, एक आम आदमी के रूप में वो भी जिसने बुलाया है, उसका हो सकता है फॉर्म भरा जाए नहीं भरा जाए, लेकिन जो मेन लीडर है, जो टाई लगा के सूट लगा के स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देने वाला है, और जो परफॉर्मेंस देख के अपना टेस्टमनी दिया है, यदि उसके भी 4 आदमी बैठे थे, वो चारों के चारों साइन अप करेंगे, क्योंकि वो समझ गए यार ये तो मेन आदमी है। मैं तो इसको आम आदमी मान रहा था, मैं तो बस स्टैंड में मिला था, मैं तो यहाँ मिला था, वहां मिला था, इस आदमी के तो जो है मैं अटैचमेंट बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो अटैच रहूंगा इस बंदे के, ये तो मेन आदमी है यहाँ का, ये तो कंपनी का मेन आदमी है, कंपनी का डायरेक्टर मान लेते हैं उस आदमी को। दोस्त, यदि आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी लेवल के बंदे हैं, आप सबसे ज्यादा इन्विटेशन आप करिए, और आपके गेस्ट तो किसी भी कीमत पर 5-5, 7-7 जो है वेन्यू के अंदर होने चाहिए। उसके बाद वेन्यू को हाउसफुल करने के हर सप्ताह अभियान चलाया जाए मेन लीडर के द्वारा। अपने वेन्यू में लोग नहीं आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, लोगों को एक बार बोल दिया फिर लोग आते रहेंगे, नहीं होगा। हर हफ्ता अभियान चलाना है। अभियान, पोलियो का अभियान चलाया जाता है, पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो पीने कोई नहीं जाता। इंजेक्शन, डीटीपीपी के दुनिया भर के इंजेक्शन, इनके अभियान चलाए जाते हैं। अभियान जब जब चलता है तब तब मिशन पूरे होते हैं। यदि हमें करोड़पति बनने का मिशन है, तो वेन्यू को भरने का और वेन्यू को डेवलप करने का और वेन्यू को चलाने का अभियान चलाइए। अभियान चलेगा, ग्रोथ यूं जाएगी भाई साहब, साटा मार के तगड़ी ग्रोथ जाएगी। उसके बाद तीसरा आता है वेन्यू से नहीं जुड़ने से होने वाले बड़े नुकसान। अब बड़े नुकसान क्या क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। नुकसान नंबर 1, सबसे पहला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है हमारा, वेन्यू के बिना डायमंड बना ही नहीं जा सकता। डायमंड बनने आया था, वेन्यू में नहीं आऊंगा तो डायमंड नहीं बनेगा, सबसे बड़ा नुकसान। जर्नेशन का बिजनेस है, वेन्यू में नहीं आए जर्नेशन टूट जाएगी। जर्नेशन के लिए आप ये बिजनेस तैयार नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा जब नेगेटिव पार्ट है तो मैं नेगेटिव ही बातें करूंगा, मैं ब्रह्मांड में कुछ गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमको ध्यान देना है, क्योंकि इसको मैं ज्यादा पावर नहीं दूंगा। आपको समझना है, बहुत मेरी छोटी सी लाइन में
बहुत बड़ा समझना है, क्योंकि मैं इसमें दम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ये ब्रह्मांड में चला गया, तो जिस तरह के हमने गलत वर्ड यूज करे पता चला वो साबित हो गए। तो हम लोगों को, मैं आपको लाइटली बता रहा हूं, बट इनके नुकसान भयावह है, खतरनाक नुकसान है। वेन्यू से नहीं जुड़ने के डायमंड नहीं बन पाएंगे। दूसरा, वेन्यू के बिना खुद चलना और टीम का चलना नामुमकिन है। वेन्यू में रहेंगे, टीम जुड़ेगी, नेटवर्क जुड़ेगा, तेजी से उड़ेगा। वेन्यू में नहीं गए, नहीं जाएगा। वेन्यू में जाना ही नहीं है, वेन्यू की ट्रेनिंग में और प्लान में अंदर बैठना है। हेलो, अंदर बैठना है। बहुत सारे लोग बाहर खड़े रहते हैं, अंदर क्या हो रहा है? बोला प्लान चल रहा है। फिर आप क्यों आए? बोला मैंने लोग लेके आया हूं। अंदर होइए। रूबी है, अंदर होइए। एमराल्ड है, वेन्यू के अंदर। अंदर, बाहर बातें नहीं करना, पॉलिटिक्स नहीं चलाना बाहर। चार आत्माएं जो बाहर पिलरों पे खड़ी हैं और बातें कर रही हैं, समझ लो अगला पत्ता उन्हीं का कटने वाला है। वेन्यू के अंदर जो होगा वो डायमंड जाएगा, वेन्यू के बाहर जो है वो कंपनी दूसरी चेंज करेगा, आज नहीं तो कल। ध्यान दीजिए, आप यदि इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हैं, वेन्यू के अंदर जाइए। एक भी गेस्ट नहीं है, अंदर होइए, अंदर होइए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वेन्यू के बिना इनकम संभव ही नहीं है। आप 10 डीडियां लेके आइए, 10,000 का चेक बनाइए, मोटरसाइकिल और कारों पे दौड़िए, आपका पेट्रोल डीजल से 10,000 का उसी हफ्ते का नुकसान हो जाएगा। तो ये बोलते हैं मजा नहीं आ रहा, कमाए 1 लाख, खर्च हो गए 1.5 लाख। क्यों? वेन्यू में नहीं आ रहे भाई साहब। आपके वेन्यू में आते टाइम बचता। आप एक प्लान देते हो, 1 घंटा लगता है। आपने 100 लोगों को लाया होता, 100 लोगों को प्लान 1 घंटे में दे दिया होता। 100 लोगों के प्लान के लिए आपका कम से कम 10 से 20,000 रुपए का खर्चा आता। यदि आप कार से प्लान बताने जाते तो आप और आपकी टीम ने मिलकर 100 लोगों को वेन्यू के अंदर किया, 100 लोगों को 1 घंटे के अंदर, आपका टाइम बचा उन 100 लोगों को प्लान बताने तक, आपकी एनर्जी बची, उन लोगों को आप प्लान देते, आपकी एनर्जी वेस्ट होती। और तीसरा, आपका मनी बचा, आपका पैसा बचा, वो पैसा बचा। और चौथा, एक ही हफ्ते में जो काम, सबसे बड़ी बात है टाइम की वैल्यू, जो काम 100 लोगों को आप 3 महीने में प्लान देते, आपने 100 लोगों को यू के नीचे 1 दिन के अंदर, एक संडे को, एक शुक्रवार को प्लान दे दिया। एक लीडर ऐसा है जो पूरे साल में 100 लोगों को प्लान बता रहा है इंडिविजुअल। एक आदमी ऐसा है जिसने आज शुरू किया, अगले 3 महीने के अंदर अंदर वो हर बंदे को ला ला के सिस्टम में डाल डाल के, और एक टाइम लाएगा कि उसके 1 वीक के अंदर हर संडे को 100 लोग अंदर हो रहे हैं, 100 लोग अंदर। सीनियर गया भाड़ में, और जो जूनियर था वो बात हो गई, गुरु तो गुरु रह गए, चेले शक्कर हो गए। चेले आगे निकल गए, टीम आगे निकल गई, भाई बेचारा अभी भी मोटरसाइकिल लेके और उस नॉलेज पैक के चक्कर में पड़ा हुआ है। इंडिविजुअल भर लूंगा, इंडिविजुअल भर लूंगा। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। इनकम संभव नहीं है। वेन्यू वर्क डुप्लीकेशन बढ़ेगा, वेन्यू में नहीं गए रॉन्ग डुप्लीकेशन बढ़ेगा, लोगों की सही क्षमता का लाभ ले ही नहीं पाएंगे। एक लीडर, आप वेन्यू में जाते, अपनी टीम को लीडर में लेके आते, आप 100 लोगों को अंदर करते, एक आदमी हो सकता है इतना ताकतवर हो, बोले सर ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आपने बताया नहीं, 20 लोगों को अंदर किया, साले 15 फॉर्म भरे गए। अब सर सारे वेन्यू बताओ मुझे कहां कहां चलते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को डालूंगा। अरे जिसको खरबूजा खिलाया नहीं तो उसको खरबूजे का स्वाद कैसे पता चलेगा। हम लीडर्स, मेन लीडर्स अपने चक्कर में ईगो के चक्कर में, मेरा मान सम्मान नहीं होता, मेरे ऊपर फूल नहीं डलते, मेरा वैल्यू नहीं होता। आप डायमंड क्लब के भी लीडर है, आप रूबी क्लब के भी लीडर है, और आप किसी वेन्यू में चल रहे हैं और आपका सम्मान नहीं हो रहा, मेरे दोस्त 2 तरह की बातें, एक उस वेन्यू में जाना बंद कर दीजिए, और दूसरा गुस्सा इतना तगड़ा बनाइए वो वेन्यू आने वाले 6 महीने में आप टेक ओवर कर लेंगे, आपके हाथ में होगा। बिठाइए लोग, दमदारी से लोग बिठाइए, 200 आदमी बिठाइए, 500 आदमी बिठाइए, फिर देखो कैसे काम नहीं चलता। गुस्सा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव गुस्सा नहीं। वेन्यू के बिना कोर टीम बन ही नहीं सकती, वेन्यू के बिना कोर टीम बन नहीं सकती। सब आएंगे, शाम को रोटी खा के सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, अगला दिन फिर बहुत बोरियत वाला दिन होता है। इसी काम को डेली करना। 20 प्लान 50 प्लान एक आदमी देख के 20 की टीम बना लेता है, और फिर 51वां प्लान भी खुद ही देना है। ये भगवान, आज तो सर्दी ज्यादा है, मूड सही नहीं है मेरा, क्या होगा, प्लान नहीं देगा। और उन 50 लोगों को तुमने वेन्यू से डाल दिया होता तो वो तो बोर हुआ, लेकिन 50 लोगों में से 25 लोगों ने 10-10 आदमी भी 250 आदमी बिठाए होते, और वो आदमी बोर हो रहा था, उसको संडे को वेन्यू में लेके गए, उसकी टीम के 250 आदमी बैठे हैं,
बोर आदमी की बोरियत अपने टीम को ताली बजाते हुए जब देखता है ना, छूमंतर हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। आप भी बड़े बड़े लीडर मेरी बात सुन रहे हैं, जब आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, जब पब्लिक को देखते हो, साला डांस करने लग जाते हैं तगड़ा वाला, ओए मेरी टीम बैठी है, ओए मेरी टीम बैठी है। दमदारी के साथ लोगों को डालिए मेरे दोस्त, कोर टीम बनेगी नहीं। बिना कोर के टीम के आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। वेन्यू के बिना कोर टीम बनी नहीं सकती किसी भी कीमत पर, और बिना कोर टीम के सफलता संभव नहीं है। इस बात का ध्यान देना है। और चौथा इंपॉर्टेंट, माहौल कैसे बनाना है। लास्ट इंपॉर्टेंट, माहौल कैसे बनाना है वेन्यू का। अगले 10 मिनट मेरी बात, 5-7 मिनट का मेरा सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। माहौल, मेरे गुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं, वेन्यू में माहौल आप बना दीजिए, माहौल आपको बना देगा। माहौल बनाइए मेरे दोस्त। वेन्यू में हमेशा जोश में रहना है, जोश में। कोई भी आदमी मिला एकदम पूरे पसीने आ रहे हैं, फिर भी एकदम गाना चल रहा है, आप साइड में खड़े हो, डांस करते रहिए, डांस करते रहिए। सेप सोप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का ये बढ़िया प्लान है। आप डांस करते रहिए, वहां गाना चल रहा है, डांस करते रहिए। आपके 10 आदमी आए हैं, एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको कॉपी करेंगे और वो एक ही बात बोलेंगे, आदमी बहुत तगड़ा है, अपलाइन बहुत तगड़ा है। दूसरी टीम के भी लोग बोलेंगे इनका अपलाइन तगड़ा है। और जिसका अपलाइन तगड़ा होता है उसका नेटवर्क भी तगड़ा बनता है। ये बिजनेस सर देख के सरदारी देता है परमपिता परमेश्वर। आपने यदि बड़ा काम करने का डिसीजन लिया है सेफ शॉप के अंदर, आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, आप सरदार हैं, बड़े ताकतवर है। इसलिए इस बिजनेस में उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह भाई गुरु ने आपको ताकतवर ये बिजनेस दिया है। ये कोई कमजोर बिजनेस नहीं है, हल्का बिजनेस नहीं है, ताकतवर बिजनेस है। इस ताकतवर बिजनेस को ताकतवर लोग करते हैं। और ताकतवर इंसान यदि अपनी ताकत का फायदा नहीं उठाए और ताकत से अपना बिजनेस नहीं करे तो फिर उसकी ताकत का क्या करेंगे। ताकतवर हैं आप, अपनी पूरी ताकत लगाइए। और महागुरु जी बोलते हैं, मैं तो बहुत लक्की होता हूं जब जब सर बोलते हैं कि टाइगर ये वाला काम करना है, मैं पूरा एक्साइटेड हो जाता हूं। साला पूरा फाड़ने का मन करता रहता है, मैं पूरा दम लगा देता हूं, अपना पूरा दम। मेरी आत्मा बाद में बोलती है साला एकदम बड़ा ताकतवर आदमी है, मेरी आत्मा मुझे बोलती है पावरफुल तो है यार तू, तो फिर एकदम प्राउड होता है। ऐसे चलते रहेंगे कहीं ढिलू राम, यूं पद्मावती की तरह, ठीक, हाँ काम सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, रोबोट की तरह। नो, दमदार लीडर से दमदार टीम बनता है, दमदार लीडर से दमदार टीम बनता है, हल्के लीडर से हल्की टीम बनती है। किसी टीम को देखना है, उसके लीडर को देखिए, उसकी दमदार आवाज को देखिए, उसकी चाल को देखिए, जोश में रहेगा। और जो लीडर दमदार होगा वो जोश में होगा, एक्साइटेड रहेगा और किसी फालतू चीजों में ध्यान नहीं देगा। उसी का नेटवर्क यूसीए, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाएगा। वेन्यू स्टार्ट करने से पहले कोर टीम की मीटिंग करिए। आप यदि खुद चलाते हैं वेन्यू तो आपकी कोर टीम, कौन ताली बजाएगा, कौन रजिस्टर एंट्री करेगा, कौन गाना बजाएगा, कौन लैपटॉप चलाएगा, कौन प्रेजेंटेशन दिखाएगा, कौन जो है आपका वेन्यू की क्लोजिंग करेगा, ये सारी चीज प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। हर वेन्यू को ऐसे करना है जैसे आपके बेटी की शादी हो। हर वेन्यू, एक पिता का कितना बड़ा रोल होता है। जितने भी लोग वेन्यू में बैठे हैं, सारी पूरी कोर टीम उस वेन्यू को सक्सेसफुल करने में। किसी बंदे को पार्किंग में लगाया, जून का महीना है, पार्किंग के अंदर ड्यूटी लगाई और एक लीडर के मुंह से यह निकल गया, सर मैं पार्किंग में नहीं जाऊंगा, वहां धूप में मैं खड़ा नहीं रह सकता। यू आर नॉट ए लीडर। आपकी अपलाइन ने जानबूझ के आपकी ड्यूटी पार्किंग में लगाई है, उसके बावजूद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भगवान आपको देख रहा है, आपकी जो कमिटमेंट है वो कितना तगड़ा है। आप पार्किंग की ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको रजिस्टर की ड्यूटी दी गई, आप रजिस्टर की ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको वेन्यू के अंदर प्रोजेक्टर चलाने की जिम्मेदारी दी गई, आप अपनी ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको एलईडी स्क्रीन लगाने की जिम्मेदारी दी, आप अपनी ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी, आप अपनी ड्यूटी बेस्ट निभाइए। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले हमारा लीडर इन सारी चीजों से गुजरता है, और ये सारी चीजों से गुजरने वाला आदमी कभी भी फेल नहीं हो सकता, बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाएगा। जो लीडर ये बोलने लग गया ये ड्यूटी आई डोंट लाइक, ये ड्यूटी आई डोंट लाइक, ये ड्यूटी आई डोंट लाइक, उसका कल्याण हो गया। ये ध्यान दीजिए, किसी लीडर को परखना है, किसी लीडर को उस ताकत को परखना है, आप उसकी ड्यूटी लगाइए और उस ड्यूटी को वो कितने दम से निभाता है। 3:30 बजे आप उसकी ड्यूटी लगाइए, बंदा 3:25 पर उस ड्यूटी पे खड़ा होगा। आप ध्यान रखिए, कोर टीम का हिस्सा बनिए और एक सॉलिड कोर बनिए। कोर ट्रेनिंग लेने वाली बात कोर नहीं बोल रहा हूं मैं, कोर लीडर बनिए। कोर का मतलब होता है मुखिया, कोर का मतलब होता है आपको बोल दिया 50 गेस्ट अंदर, 51 गेस्ट अंदर करने हैं, 51 गेस्ट अंदर करने हैं, इसका मतलब यू आर ए लीडर। आपको ध्यान देना है, वेन्यू हमेशा सुंदर फॉर्मल ड्रेस में आइए। जूते में प्लास्टिक के जूते पहन रखे हैं, चप्पल पहन रखे हैं, सेविंग करने रखी। डेंगू हो गया, अबे डेंगू हो गया तो साला शेविंग वेविंग करके गोली गाली खा पी के फिरा,
और फिर देख तेरा डेंगू कहां निकलता है। ऐसे चलते रहेंगे बूंदी के लड्डू बन के। नहीं, दमदार बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमाना है, 1-1 करोड़ रुपए हफ्ते का इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। इसका मतलब दमदार बनना पड़ेगा, दमदार बनना पड़ेगा। मेरी कुछ फाउंडेशन है, ध्यान से समझो। अच्छे कपड़े पहनिए। मैं अपने जीवन के हर दिन अपना बेस्ट ड्रेस वियर करता हूं। पिछले 16 साल के अंदर मैं अपनी ड्रेस, बेस्ट ड्रेस यूज करता हूं। मुझे ये पता है कौन बंदा कब मिल गया। मैं कल ट्रेन में था, उस टाइम पर भी मैं अपनी परफ्यूम लगा के पूरा एकदम चकाचक होके बैठा। ट्रेन में कई लोगों को मैं देखता हूं साला पजामा पहन के ट्रेन में बैठे हुए। अबे भाई साहब ट्रेन में आप बैठ रहे हो, गेस्ट तो वहां भी तो मिलेगा। बेड पे सोने के बाद, चद्दर डालने के बाद, कुंदी लगाने के बाद पजामा फिर भी फटा हुआ नहीं पहनना है, नया पहनना है। क्योंकि सुबह उठते ही हो सकता है आपके कमरे में कोई आ सकता है। टी शर्ट अच्छी पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, दमदार काम करना है, अच्छे कपड़े पहनिए। सभी को आपको फॉलो करेंगे, सभी फॉलो करेंगे। और अपनी सेफ शॉप के प्रोडक्ट पहनिए। जूता कल ऑर्डर मैंने किया, मेरे पास जूता था, मैंने मेरा जूता निकाल के पहनाया उसको। पहन एयर सस्पेंड शूज है मेरा। नाइकी में जाओ, एडिडास में जाओ, 16,000 से 20,000 से नीचे नहीं मिलेगा, मात्र 2799 रुपए में एमआरपी। भाई साहब 4,999। जाओ जल्दी पहनो। देखो उसको दौड़ाया, ट्रेन के अंदर चलाया उसको, मेरा जूता पहना के, बोला मजा आ गया, अभी करो ऑर्डर। मैं को ये ले ऑर्डर, 3 जोड़ी करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने आप को अच्छी ड्रेस पहनिए, सेफ शॉप के कपड़े पहनिए। ये सूट पहन रखा है, सेफ शॉप का टाई पहन रखी है, सेफ शॉप की शर्ट पहन रखी है, सेफ शॉप का लीलन, यस, घड़ी पहन रखा है सेफ शॉप का। साला योगेश यादव सेफ शॉप का सेफ शॉप में नहीं मिलता, मां कसम, इसको बेच के नया सेफ शॉप का योगेश यादव खरीद लाता मैं। सेफ शॉप आज अपने आप को दा योगेश यादव मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि 100% मेरी रग रग में, मेरे एक एक पैशन में सेफ शॉप और मेरे गुरु लोग बसते हैं। प्यार से, प्यार से, ईगो नहीं, बड़े प्यार से, बड़े ही प्रेम से। ये ईगो नहीं है, ये स्वाभिमान है। इतना बड़ा सिस्टम हमको मिला है तो हम क्यों ना उसके 100% ऋणी हो, एक दूसरे की मदद लें। नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन नहीं करना। आपका कितना अच्छा अजीज दोस्त, यदि किसी दूसरे लीडर ने आपको उस बिजनेस में ला के खड़ा कर दिया, आपके वेन्यू में आपका कोई दूसरा बंदा है, जो दूसरा साथी है, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उस दोस्त को ले आया, वहां दिखते ही ना एकदम जीभ बड़बड़ाने लग जाती है। ये आ गया, ये इसकी टीम में कैसे जुड़ सकता है, इसको तो मैं सपेटूंगा, इसको तो मैं लपेटूंगा। अरे 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 यार, मैं तेरे को कल ही फोन कर रहा था, तूने फोन नहीं उठाया। हाँ नहीं किया, चलो ठीक है फिर घर पे मिलना मेरे से शाम को। उसने इंडिकेशन दे दिया। नो, किसी दूसरे आदमी ने आपके दोस्त को इनवाइट किया है, आपका ये परम धर्म बनता है, क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भगवान वहीं पर मौजूद है। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बोला था, आप वेन्यू में नहीं जा रहे, आप एक मंदिर में जा रहे। मंदिर में जाके कसाई मत बनिए, मंदिर में जाके कसाई मत बनिए। ये कसाई में और उसमें कोई अंतर नहीं। आपका दोस्त था तो आपने क्यों नहीं इनवाइट किया? आपने क्यों नहीं इनवाइट किया? जब दूसरे ने इनवाइट किया है, नो क्रॉस लाइन। यदि आप क्रॉस लाइन कर रहे हैं, आप हत्यारे हैं। और आपकी टीम में फिर क्रॉस लाइन होगी और आप अपने बिजनेस को किसी भी कीमत पे बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कभी भी आपको बड़ा काम करना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है। मैंने महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब को देखा, आज तक एक दाग नहीं लगा, एक दाग नहीं देखा मैंने महागुरु जी ग्रेवाल साहब के ऊपर। ऐसा लीडर हमको बनना है। और हम लोगों के लिए तो एक साक्षात मूर्ति है। हम लोगों को एक रोल मॉडल मिले हुए हैं, जिनको हम देख के हम जी सकते हैं, हर पल जी सकते हैं। नो क्रॉस लाइन, नेवर क्रॉस लाइन। कोई भी बंदा है, सिर्फ 100 परिवार में आपका स्वागत है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वेलकम, मोस्ट वेलकम, आगे बढ़िए। आपके दोस्त हैं, जिसके पास वो ज्वाइन हुआ, वो बोल रहा है मैं अब तेरे नीचे जुड़ूंगा। नो, मेरे नीचे जुड़ना भी एक बात है, वहां भी जुड़ना एक ही बात है। नो, नो क्रॉस लाइन, 1% कभी क्रॉस लाइन नहीं। वेन्यू में गुटबाजी होगी, तब आपके वेन्यू में लोग आना बंद होंगे। आप गुटबाजी में ध्यान मत दीजिए। टीम लीडर्स अंदर बेचारे मेहनत कर रहे हैं, टीम अंदर लोगों के गेस्ट लेके आइए, और हम बाहर राजनीति कर रहे हैं खड़े खड़े होके। जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, या किसी भी, मैं बोल रहा हूं आपको यूसीए जाना है, आपको बात ही नहीं करनी किसी से फालतू, किसी लीडर से बात नहीं करनी। अपने गेस्टों को लो अंदर बिठाओ, प्लान लिया, फॉर्म भरो, फॉलो करो, निकल लो वहां से। यस, वेन्यू में खुद को हर बार ज्यादा लोगों को सिस्टम से जोड़ना है। हर बार जो मैंने बताया आपको, वेन्यू सही जगह और सही समय से शुरू हो। एक दूसरे लीडर की गलती से भी बुराई ना करें। बुराई नहीं करेंगे, माहौल अच्छा रहेगा। एक दूसरे की बुराई करेंगे, हर बंदे की तारीफ करें, जिसकी बुराई हो रही है उसकी भी तारीफ करिए। नहीं है उसमें 2 क्वालिटी